कैसे हैं भाई लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त मैं हुंजा वैली में हूँ और हुंजा वैली से गिलगित की तरफ जा रहा हूँ। तो आई एम नॉट ड्राइविंग, सो आपके साथ सोचा कुछ गपशप लगा लें। गपशप कुछ यूँ लगानी है कि हुंजा में कुछ चेंजेस मैंने नोट किए हैं और दोस्त चेंजेस वर रियली इम्प्रेसिव। वही वजह है कि हुंजा जो है आई गेस नॉट पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक डिफरेंट एरिया माना जाता है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कहाँ से उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, लेकिन दे हैव एन अमेजिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर से मीन्स ये कि कल मैं एक होटल में मैंने स्टे किया था और मैं इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, कुछ जगहों पे मैं गिलगित में भी रहा हूँ, मैं हमारे दूसरी सिटीज़ में भी पाकिस्तान में मैंने विज़िट किया है। तो मुझे आज तक कोई भी ऐसी हाइजीनिक सी या तो पता नहीं मेरा बजट कुछ ज़्यादा ही स्लो था या फिर पता नहीं मैंने बजट के हिसाब से मैंने बहुत सारी नोट की हैं चीज़ें। और इट्स नॉट अबाउट ओनली बजट। हमारे यहाँ मेनली जो है क्लीनिनेस और हाइजीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन हुंजा में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दे वर अप टू दैट थिंग। मैं जिस होटल में रहा वो एक छोटा सा होटल था, ओल्ड बिल्डिंग थी, लेकिन उनकी जो सफाई और उन्होंने जो इंटीरियर उस जगह का बनाया हुआ था बहुत इंप्रेसिव था। ओल्ड हुंजा इन के नाम से वो होटल है। अगर आप में से किसी का जाना होता है तो आप ज़रूर जाइए और विज़िट कीजिएगा। बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारी लोकेशन पे, बहुत प्यारा होटल था। सेकेंडली जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कचरा आपको देखने को नहीं मिलता। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और पंजाब क्या ही, हम लोग खुद वो हमें अपने गिरबान में देखना चाहिए जान के। अगर बात की जाए हुंजा की, तो पता नहीं हुंजा के लोग कहाँ से एजुकेट हुए हैं या कहाँ से उनको ये अवेयरनेस मिली, मुझे नहीं पता, लेकिन दे वर रियली अवेयर ऑफ दिस थिंग। दे कैट लिटरिंग को वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। और कुछ पंजाब से दोस्त थे, उन्होंने कहते हैं ना पेप्सी का ग्लास जो प्लास्टिक वाला है वो पिया और वो फेंक दिया। जब उन्होंने वो फेंक दिया तो एक लड़का आया, यंग लड़का था हमारी एज का, और उसने कहा भाई यहाँ कचरा मत फेंको। उसने डायरेक्टली उनके मुंह पे कहा भाई यहाँ कचरा मत फेंको। इट वॉज नॉट रूड, उन्होंने बिल्कुल रूड अंदाज में नहीं बोला, ठीक है, बिल्कुल इट वॉज पोलाइटली, कह सकते हो अखलाकी चप्पल, तो उन्होंने चप्पल उसके मुंह पे लगा दी, लेकिन बदतमीजी से नहीं बोला गया, जो कि हम सबको एटलीस्ट गिलगित बल्तिस्तान में ये करना चाहिए, पूरी दुनिया में हमें करना चाहिए, कचरे को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली स्कर्दू अब हब बनता जा रहा है टूरिज़्म का, जो मेन रोड बना है एयरपोर्ट की वजह से। इट्स अ ह्यूज फ्लो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान। स्पेशली पाकिस्तान तो है ही, लेकिन लोग आते हैं, इतना गंद फैला देते हैं। कुछ जगह हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं, वहाँ भी कुछ कचरा देखने को मिलता है। वो टूरिस्ट की गलती नहीं है, वो हमारे लोकल लोग हैं जो वहाँ जाते हैं, शॉपर में चीज़ें लेकर जाते हैं कुछ खाना पीने के लिए, और वहाँ बाद में वो फेंक देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जगह है और हमें ही इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। अगर नेचर को हम डिस्टर्ब करते रहेंगे तो नेचर हमें फिर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। दूसरा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वहाँ ये कि जो बिज़नेस तबका था, बिज़नेस कारोबारी तबका था, स्पेशली आप कह सकते हो शॉपकीपर्स, वहाँ ख़वातीन शॉपकीपर्स भी थी, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, इंप्रेसिव लगा। यानी कोई फारिग नहीं बैठा हुआ है, हर कोई एम्पावर है, हर कोई काम कर रहा है। दूसरी जगहों पे मैं गिलगित में, स्कर्दू में, अभी नगर से भी मैं होके आया हूँ, वहाँ जो अनफॉर्चुनेट सी चीज़ देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि लोग यूँ करके, कोई बंदा जा रहा है, बाइक जा रही थी, यूँ करके, यार आपके पास टाइम नहीं, एक तो स्टेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर कोई देख रहा है, पहले मैं सोचता था सिर्फ लड़कियों को देखते हैं, बाद में पता चला लड़कियां भी इसी तरह देख रही होती हैं। तो ये तो वो मतलब ये है ना, कुछ करने को नहीं। और ये बड़ी ही बेसिक अखलाकी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को इन बातों का पता ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही बुरी बात होती है। हुंजा में मैंने ये चीज़ नोटिस की, कोई भी इस तरह आपको नहीं देखता। और जो कह सकते हो जो होटल स्टाफ था, रेस्टोरेंट स्टाफ था, दे वर रियली चीयरफुल और बहुत ही स्माइलिंग वे में आते हैं। और कोई भी आपके साथ हो गेस्ट, वो शाय नहीं फील करते कि यार पता नहीं मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल दूं क्या। मतलब दे वर अप फॉर इट, मतलब ट्राई कर रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। सिंपल से जेस्चर पे वो बड़े प्यारे कमेंट्स पास करते हैं, जैसे थैंक यू बोलते हैं तो वो यू वेलकम करते हैं, तो वो लोग माई प्लेजर सर, इट्स बीन माई प्लेजर सर। मतलब इस तरह
पोलाइट वे पे बड़े प्यारे तरीके से वो बात कर रहे थे। इसी वजह से शायद उन्होंने बहुत सारी टूरिस्ट को हैंडल किया बहुत कुछ साल पहले। अभी थोड़ा फ्लो कम होता जा रहा है, अनफॉर्चुनेट सी बात है उनके लिए। दूसरा ये था कि सबसे पहली बार पाकिस्तान में मैंने 3 कलर के डिफरेंट टाइप ऑफ डस्टबिन देखे हैं, ठीक है। आई हैव सीन दीज थिंग्स इन UK, आई हैव सीन दीज थिंग्स इन यूरोप, बट आई डिड नॉट सी a single city in which the government or administration installed 3 types of dustbin। शॉपर वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह के लिए अलग, प्लास्टिक के लिए अलग, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए अलग, which is very good। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे ही अपने शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ये हुंज़ा भी हमारे मुल्क में से ही, हमारे एरिया से ही, हमारे GB से ही है, और जब वो इतना डिफरेंट बन सकते तो हम क्यों नहीं। और इतना खूबसूरत एक्सपोजर उनको कहाँ से मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन आई विश के तमाम लोगों तक ये एक्सपोजर ज़रूर मिले, और हम तमाम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने पूरे माशरे और अपने नेचर को इम्प्रूव कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।